जीएसटी के बारे में लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, इसीलिए जीएसटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि जीएसटी क्या है और इसे क्यों लाया गया और जीएसटी कितने प्रकार की होती है और जीएसटी रेट कितना होता है और किस प्रोडक्ट पर कितना जीएसटी लगता है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जिन पर जीएसटी नहीं लगता या जीएसटी के दायरे से बाहर होते हैं, और लास्ट में बताऊंगा कैसे आप 1% जीएसटी भी भर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास जीएसटी के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकुल आनंद है और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जीएसटी है क्या और इसे क्यों लाया गया। जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इंडियन गवर्नमेंट ने 2017 में जीएसटी को इंप्लीमेंट किया था, क्योंकि इंडिया में 2017 से पहले मेनली दो तरह के टैक्स लगते थे। पहला था डायरेक्ट टैक्स, जिसके अंडर में आता था प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स, गिफ्ट टैक्स और वेल्थ टैक्स। दूसरा था इनडायरेक्ट टैक्स, इसके अंडर में आते थे सर्विस, कस्टम और एक्साइज, और इसी तरह के 17 और टैक्सेस आते थे। यहाँ पर एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जीएसटी को क्यों लाया गया। पहले हर स्टेट अपनी अलग अलग तरीके से टैक्स लगाते थे और उन्हें कंट्रोल भी करते थे। जैसे कोई बिजनेसमैन अगर यूपी में बिजनेस कर रहा है और 18% का टैक्स पे कर रहा है, और वहीं महाराष्ट्र में उसी सेम बिजनेस पर उस बिजनेसमैन को 5% का टैक्स पे करना होता है, तो जो बिजनेसमैन है जाहिर सी बात है अपना टैक्स सेव करने के लिए वो महाराष्ट्र में बिजनेस करेगा। और इसी तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जीएसटी को लाया गया, ताकि हर स्टेट में सेम बिजनेस पर एक जैसा टैक्स लग सके। और दूसरी तरफ 17 तरह के टैक्सेस को भरने के लिए अलग अलग जगह पर काफी दिक्कत होती थी, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने 17 तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी को लेकर आई। अब आपको ये तो मालूम चल गया है कि जीएसटी क्यों लाया गया। अब समझते हैं कि जीएसटी कितने टाइप्स की होती है। बेसिकली जीएसटी 4 तरह की होती है। पहला है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दूसरा है एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और तीसरा है यूटीजीएसटी यानी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और फोर्थ है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है सीजीएसटी, इसके थ्रू जितना भी टैक्स कलेक्ट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और दूसरा है एसजीएसटी, इसके थ्रू जो भी टैक्स कलेक्ट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि कोई बिजनेसमैन अगर गुजरात में कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसे गुजरात में ही बेचता है और उस पर 12% का जीएसटी लगता है, तो उस पर 6% का जो टैक्स है वो सीजीएसटी के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और उस पर जो 6% का टैक्स है वो एसजीएसटी के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अब तीसरे तरह के टैक्स को समझते हैं यूटीजीएसटी। इसमें जो भी टैक्स कलेक्ट होता है वो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट को जाता है। और फोर्थ है आईजीएसटी। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे कोई बिजनेसमैन अगर राजस्थान में किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है और उस पर 12% का जीएसटी लगता है, और वो बिजनेसमैन उस प्रोडक्ट को मध्य प्रदेश में सेल करता है, बेचता है, तो उस पर 12% का आईजीएसटी लगेगा, जो बाद में जाकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में डिवाइड हो जाएगा। अब आपको ये तो मालूम चल गया कि जीएसटी कितने प्रकार की होती है। अब ये समझते हैं कि जीएसटी रेट क्या है और वो किस प्रोडक्ट पर कितने लगते हैं। जो जीएसटी रेट है वो है 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और इसके बाद भी अगर कोई लग्जरी प्रोडक्ट है उस पर सेस भी लगाया जाता है। अब एक एक करके समझते हैं कि 0% रेट में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, 5, 12, 18 और 28% रेट में कौन से प्रोडक्ट आते हैं। ये जो रेट है ना, जब गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो वो इन चीजों को बहुत ध्यान में रखती है कि ये कितनी जरूरी है और इसे कौन लोग यूज करेंगे। जैसे गेहूं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है, क्योंकि गेहूं को अमीर लोग भी खरीदते हैं और गरीब लोग भी खरीदते हैं। अगर गेहूं पर जीएसटी लगा दिया जाएगा तो गरीब लोग पे नहीं कर पाएंगे, और जीएसटी लगने से गेहूं महंगा भी हो जाएगा। 0% जीएसटी रेट के प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आते हैं एजुकेशनल सर्विस, मिल्क और बुक्स। अगर बात करें 5% जीएसटी रेट की तो इसमें आते हैं प्रोडक्ट आते हैं शुगर और टी जैसे प्रोडक्ट, क्योंकि ये भी हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इसीलिए इन पर कम जीएसटी लिया जाता है। इसके बाद अगर बात करें 12% वाले जीएसटी रेट में जो प्रोडक्ट आते हैं वो है कंप्यूटर्स और मोबाइल्स। अगर बात करें 18% जीएसटी रेट वाले तो उसमें जो प्रोडक्ट आते हैं वो है हेयर ऑयल और सोप। अगर बात करें 28% वाले जीएसटी रेट में तो उसमें आती हैं हाई एंड मोटरसाइकिल और एक्सपेंसिव कार्स। इस टाइम पर आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि किन लोगों को जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। अगर कोई बिजनेसमैन सर्विस प्रोवाइड करवाता है और उसकी कंपनी का टर्नओवर 20 लाख या उससे ऊपर है तो उसको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। अगर कोई बिजनेसमैन कोई मैन्युफैक्चरिंग करता है किसी प्रोडक्ट की तो उसकी कंपनी का टर्नओवर अगर 40 लाख या उससे ऊपर है तो उसको जीएसटी नंबर लेना जरूरी है। अगर कोई ये कहे कि मैं जीएसटी नंबर ना लूं और टैक्स ना दूं तो भाई आप बिजनेस ही नहीं कर पाओगे, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है टैक्स देना। अगर नहीं दोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा और पेनल्टीज भी देनी पड़ेगी। टैक्स देना अच्छी बात है और अपना टैक्स टाइम से भर देना चाहिए। अब समझते हैं कि कौन लोग 1% जीएसटी भर सकते हैं।
ये आता है कंपोजिशन स्कीम के अंडर में। जो स्मॉल एसएमईज होती हैं वो 1% जीएसटी भर सकती हैं। ऐसी कंपनी जो छोटी कंपनीज होती हैं जिनके पास 12% और 18% जीएसटी नहीं होता है भरने के लिए, और वो मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडर्स है, तो वो 1% का जीएसटी भर सकती हैं, जिसमें से 0.5 सीजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा और 0.5 एसजीएसटी यानी स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। इससे उस कंपनी की सेल्स बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर एक क्राइटेरिया है कि उस कंपनी की जो टर्नओवर लिमिट है ना, वो 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए। जो स्मॉल कंपनी वाले लोग हैं इस स्कीम के बारे में सर्च कर सकते हैं ताकि आपको कुछ बेनिफिट मिल सके। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जीएसटी नंबर तो ले लेते हैं लेकिन जीएसटी फाइल नहीं करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनकी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 20 लाख और 40 लाख रुपए वाले क्राइटेरिया को तो फुलफिल नहीं कर रहा है, तो फिर टैक्स कैसा और जीएसटी कैसा। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर आपने जीएसटी नंबर लिया है तो आपको जीएसटी जरूर फिल करना पड़ेगा, चाहे आप टैक्स दो या ना दो। अगर आपको जीएसटी फिल नहीं करना तो अपना जो जीएसटी नंबर है उसको कैंसिल करवा दीजिए, सरेंडर कर दीजिए, ताकि जब आपको जरूरत पड़े आप दोबारा से उस जीएसटी नंबर को ले सकें। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और आप जीएसटी फिल नहीं करें तो आप पर पेनल्टीज लगाई जा सकती हैं। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो उसे आप गवर्नमेंट की इस वेबसाइट पर www.gst.gov.in पर जाकर भर सकते हैं। अगर जीएसटी के रिगार्डिंग आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इस तरह के कंटेंट देखने के लिए इनकॉर्पोरेट हाउस को जरूर सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।